हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। साथियों, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको गोपनीय तंत्र चैनल के माध्यम से आपको गुरुदेव के भैया सरक जाइए ना, थोड़ा सीधा सरकी यही पास, थोड़ा सरक जाइए बैठ के। गोपनीय तंत्र चैनल के माध्यम से आपको गुप्त और रहस्यात्मक जानकारी देंगे। तो गोपनीय मतलब गुप्त और तंत्र मतलब रहस्य। इस प्रकार हमारा चैनल का विस्तार है। और आज रविवार था, छुट्टी का दिन था, तो सोचा गुरुदेव के सानिध्य में कुछ सत्संग हो जाए। गुरुदेव, हमारे मन में तो ऐसा कोई प्रश्न अभी है नहीं। अच्छा, तो आपके हिसाब से सुना दीजिए गुरुदेव, जो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगे। रविवार अवकाश के हिसाब से आए। जी जी गुरुदेव। अच्छा ठीक है भाई। चैनल पे दर्शक लोग देख रहे हैं आपको? हाँ, देख रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपने ये चैनल बनाया है जी, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं? हाँ, पसंद कर रहे हैं। काफ़ी भैया लोग, दर्शक लोग कमेंट में प्रश्न भी डालते हैं। अच्छा, वो प्रश्न जैसा जैसा मैं आपसे संपर्क में आता हूँ वैसा वैसा पूछ लेता हूँ। पर आज रविवार था, ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, मन में कोई ख्याल नहीं। उद्देश्य अच्छा है तुम्हारा। जी जी। सब भगवान की प्रेरणा से होता है भैया जी। ऐसा ख्याल में देखो आ रहा है, रविवार है, रविवार अवकाश रहता है, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। पर ऐसा है कि भैया जो रविवार है, हमारे यहाँ रविवार का जो दिन है, एक देवता को ये अर्पित है ये दिन जी। और वो है भगवान सूर्य नारायण। जी। सूर्य नारायण को अर्पण है ये। और ये दिन लोग सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को तो विशेष मानते हैं, पर सनातन धर्म में जो साधु संत हैं, जो जानकार लोग हैं, वो इसके महत्व को जानते हैं। जी बिल्कुल। पर कुछ लोग पिकनिक, घूमने फिरने जाना, होटल में खाना खाना, जी, इस चीज़ को मतलब मानते हैं। पर वैसा देखा जाए ना, तो सबसे विशेष दिन जो है वो ये भी है, रविवार भी है। सब दिन अच्छे हैं, पर ये भी स्पेशल दिन है। जी। तो भगवान सूर्य नारायण को अर्पित है, तो इससे क्या प्रयोजन हमारा? इससे कमलेश भैया हमारा ये प्रयोजन है कि श्वास यदि ना रहे, प्राण ना रहे शरीर में, तो प्राण किस काम का रहेगा? कोई काम। तो वेदों ने ये कहा है, उपनिषदों ने ये गाया है कि शरीर का प्राण ये श्वास है जी। और इस संसार का प्राण भगवान सूर्य है जी। उसी के कारण से सब पालन पोषण सब कुछ हो रहा है। कहा ना कि विष्णु पालन करता है, तो 12 आदित्यों में भगवान सूर्य भी आते हैं। तो वो भी तो पालन कर रहे हैं ना। यदि सूर्य ना रहे तो अंधकार हो जाएगा। और सनातन धर्म में जो पंच देवता है, कौन से पंच देवता? अभी तो कली काल में ऐसी भीड़ लगी हुई है जी कि लोग किसी किसी को मानो, तुम्हारे कुल देवता को मानो, सबको मानो, पर 5 देवता की उपासना बड़ी प्रमुख है। 5 देवता तुम्हारे उंगली में भी ये 5, अनामिका, तर्जनी, अंगुष्ठ, ये सब है ना, ये 5। तो ये 5 पंच देवता की जो उपासना है प्रमुख है। और भगवान सूर्य पंच देवताओं में एक ऐसे वही देवता है जो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। बाकी कौन से देवता है जो प्रत्यक्ष? बाकी तो मूर्तियां बनी हुई, मूर्तियां। तो भगवान सूर्य, भगवान विष्णु जी, और 3 शिव परिवार में से सबको याद रहे जी। सूर्य जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है जी। और भगवान विष्णु, और फिर 3 शिव परिवार से जी। भगवान गणेश जी, आदि शक्ति दुर्गा जी, और भगवान शिव। ये 5 देवताओं का वर्गीकरण हमारे सनातन धर्म में है जी। आदि गुरु शंकराचार्य जो अद्वैत के प्रमुख आचार्य थे, उन्होंने भी इनकी उपासना पद्धति दी। लोग आज दुखी इसीलिए हो रहे क्योंकि पंचदेव की उपासना भूल गए लोग। भगवान सूर्य, गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य रूप से मैं ही तपता हूँ। हे अर्जुन, सूर्य में, तो आप प्रधानता दो उनको, स्नान करो, आप उनको अर्घ दो जी। चाहो तो व्रत भी कर सकते, कोई कोई व्रत भी करते हैं जी। रवि जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है जी।
मतलब इसको सूर्य दिवस भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और सूर्य के कारण से ही दिन है। लोग बोलते हैं ना कि यार हमारे सुख के दिन कब आएंगे। जी। आपने सुना होगा कई लोगों से। सुना बिल्कुल। ऐसा तो नहीं बोलते कि दुख की रात कब आएगी। नहीं, क्या कहते हैं? सुख के दिन वो सबको आशा है कि हमारे सुख के दिन कब आए, सुख के दिन कब आए। तो दिन किसके कारण हो रहा है? सूर्य के कारण दिन हो रहा है। तो ऐसे हमारे जीवन में सुख के दिन कब आएंगे? सूर्य से ही आरंभ करें। हमारी वर्णमाला है। वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है? आ ई उ। अ से क्यों आरंभ होती है? क्योंकि अ का अर्थ सूर्य होता है। इसलिए हमारी वर्णमाला कहाँ से होती है? जो पंच देवताओं में जो सूर्य होता है। क्योंकि सूर्य ना हो तो जगत का विनाश हो जाएगा। वैज्ञानिक मानते सूर्य का जिस दिन वो आलोक हो गया ना, जगत नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्राण ना चलेंगे तो शरीर शमशान पहुंचाना पड़ेगा। ये जगत भी महाप्रलय में चल जाएगा, भगवान सूर्य ना रहेंगे। और अब कोई देखो, ये विद्वान लोग तो समझ गए, पर ग्रामीण क्षेत्र में लोग पढ़े, ग्रामीण क्षेत्र में शाम में आज भी रामायण पढ़ने वाले लोग हैं जी। ग्रामीण लोग कैसे समझेंगे? बिल्कुल कि आ का मतलब सूर्य। तो आप बाल कांड में एक चौपाई है जी। बंदौ नाम राम रघुवर को जी, हे तू कृशानु भानु हिमकर, है ना। तो उन्होंने वो बताया है, मतलब कि भानु हिमकर को। अब भानु का मतलब क्या जी, उन्होंने बताया है। राम नाम में 3 अक्षर है, रकार, अक्षर नहीं वर्ण जी, रकार आकार और मकार। तो हेतु कृशानु भानु हिमकर को, हेतु कृशानु यानी देखो, रकार पहला आएगा जी, आकार पहला आएगा, मकार तीसरा वर्ण आएगा। तो हेतु कृशानु, कृशानु यानी अग्नि, रकार जो है वो अग्नि का प्रतीक, अग्नि का। हेतु कृशानु भानु, आकार, आकार किसका प्रतीक? चंद्रमा, सूर्य का। और हेतु कृशानु भानु हिमकर, तो हिमकर यानी चंद्रमा, मकार किसका प्रतीक? चंद्रमा का। इस प्रकार से यह पूरा स्पष्ट हो जाती है बात जी। तो भगवान सूर्य जो है वो आदि नारायण है और वो इस जगत को प्रकाशित करते हैं जी। ये हरियाली जो देख रहे हो जी, आप कोई वनस्पति को अंदर रखो, पीली पड़ जाएगी। बिल्कुल, आदमी पीले पड़ जाए। अभी तो डॉक्टर लोग पता है बोल रहे हैं, मतलब बच्चों को, कि तुम बच्चों को खेलने दो, धूल मिट्टी में, सूर्य की आवा हवा में रहने दो, तो उसमें रहेंगे तो रोगों से बचेंगे। बिल्कुल। और विशेष करके तो भगवान सूर्य जो है ना, वो रोगों से बचाते हैं। भगवान सूर्य का वृक्ष अकाव है जी, निमाड़ी की भाषा में समझ जाएंगे, अकाव, जिसको आक बोलते हैं, अकोवा जी। वो गर्मी में भी हरा रहता है, एक बूंद कोई पानी नहीं देता। बिल्कुल, भगवान सूर्य है साक्षात। और अकाव का ऐसा भी है कि रवि पुष्य नक्षत्र जब भी चले, उसके एक दिन पहले आप आमंत्रण दे आइए और वहां से वृक्ष उखाड़ लाइए सफेद अकाव का, और अपने घर के सामने लगा दीजिए। आपको कोई तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, यंत्र बाधा, टोना टोटका कुछ नहीं होगा जी। रक्षा सूर्य करेगा। कहाँ तांत्रिकों की शरण में जाते हो, क्या करते हो घर की सुरक्षा के लिए, पर विधान से लगाया जाता है। वैसे दूध वाले और आंख वाले पेड़ शास्त्रों में बताए गए कि नहीं लगाए जाते, पर जो शुभ हो और नक्षत्र के हिसाब से लाया जाए बिल्कुल तो अच्छा है। शुभ योग के हिसाब से लाया जाए तो सही है। इस प्रकार से भैया एक बात और है कि भगवान सूर्य का कोई व्रत यदि रहता है जी, तो व्रत रहने में मतलब उस दिन नमक का परित्याग करना पड़ता है। नमक का भोजन एक ही बार लो, हो सके तो फलाहार कर लो जी। और सूर्य का यदि व्रत रखे, सूर्य को अर्घ्य दान दे, ओम सूर्याय नमः, ओम, या फिर कोई भी आप मंत्र जपते हो जी, आप मंत्र जप के भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। बिल्कुल। और अर्घ्य देने के बाद में उस दिन झूठ ना बोलिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, भूमि सहन कीजिए हो सके तो। और रात्रि में जल का सेवन नहीं करना है, वर्जित माना गया है। रात्रि में आपातकालीन में पी सकते हो। और विशेष करके तो नमक का ख्याल रखना है, नमक नहीं लेना है रविवार, बिना नमक का भोजन।
ये सनातन की परंपराएं कितना समझाती, बस हम उपवास व्रत तक ही नियमों को सीमित रखते हैं। जी। वैसे भगवान सूर्य का व्रत रहने से क्या होता है, तो विशेष लाभ होता है। जिसे को दांत खाज हो रही है बहुत ज्यादा, जी जी, सफेद दाग है, कोढ़ है, मतलब चर्म रोग संबंधित जितनी भी बाधाएं हैं जी, वो सूर्य व्रत से ही नष्ट हो जाती है। ओहो। अब कोई करे इसको तो करेगा तो क्या है कि व्रत नियम के हिसाब से रहे, संकल्प ले ले कि मैं 21 सूर्य का व्रत करूंगा, 21 तो रहना ही चाहिए। जी, निष्ठा के साथ रहे भगवान सूर्य को। और गीता प्रेस से प्रकाशित मिल जाएगा आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय, उसका पाठ करें। जी। उसका पाठ करोगे आप तो संस्कृत आप जानते हो, संस्कृत में पढ़िए, जी या फिर हिंदी अर्थ है तो हिंदी अर्थ में पढ़िए, आपको संस्कृत नहीं आती जी, क्योंकि देवता भाव के भूखे, जरूरी नहीं कि तुम संस्कृत पढ़ो, जी, आपके भाव बन जाएंगे। बिल्कुल। भाव ही भगवान को रिझाती है, वाह। भावना ही भगवान को रिझाती है। तो इस प्रकार से आप व्रत कीजिए, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। और विश्वास कीजिए, जी, और देवता चित्तन धरी हनुमत से सर्व सुख करी, ये सब पे लागू होता है जिसकी उपासना करते हैं। और को विश्वास हटा के एक पे विश्वास करो, जी, तो आपका धीरे 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 क्या है कि रोगों से निवृत्ति होगी। जी। और भगवान सूर्य उपासना के बारे में ज्यादा कोई आपको भी सुनने में नहीं मिला होगा, नहीं मिला। तो सूर्य रोशनी करेगा जो ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, जी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन में गायत्री विशेष होती है, गायत्री और सविता का बड़ा संबंध है। ओह। तो आप उसमें उपासना करोगे। और जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज ने तो कई युवकों को जगाया है आज के समय, जी जी, तो कोई युवा पीढ़ी यदि इस ज्ञान को सुने और समझे कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जी, कई बार ब्रह्मचर्य टूट जाता है, उसके लिए हम गारंटी के साथ बोल दें, सूर्य जो है, क्योंकि वीर धातु जो है वो जल है, जी, संतों ने उसको सांकेतिक भाषा में बताया है कि क्या, देखो याद आ रहा है, गरीबदास जी की वाणी है, माटी की भीत पवन का पाना, 9-10 मास बुनने को धागा। जी। पानी की सुई पवन का धागा, पानी की सुई पवन का धागा, पानी की सुई पवन का धागा, 8-9 मास बुनन को लगा। जी। अब 8-9 महीने में क्या तैयार होता है, शरीर ही होता है ना घर में। तो ये तो क्लियर हो गया कि बात किसकी कर रहे गरीबदास जी महाराज, शरीर। तो पानी की सुई, यदि सुई नहीं होगा तो कपड़ों को जोड़ोगे कैसे? अस्थि, मर्म, जी, मस्तक, पेट, ये सब बनता है, ये जुड़ता है, किससे जुड़ता है? पूरे पानी की सुई। जी। वो पानी नाम किसका है? वीर धातु का है। पानी की सुई पवन का धागा, और फिर प्राण का संचार होता है। और 8-9 मास बुनन को लगा। बुनन को बुनने का मतलब है कि इसके शरीर को बनने में लगा। बुनने का मतलब बनने में लगा। जैसे गोदड़ी बनाते हैं, ऐसे शरीर बने। जी। संतों ने इसको गुदड़ी की संख्या दे दी, क्या क्या दे दी। तो ये उसको बुनने में, इसको बनने में 8-9 मास लग गए। अब ये जो वीर धातु है, ये अनैच्छिक उपयोग से विचार के गलत चिंतन से, जी, ब्रह्मचर्य छीन होता है। तो संतों ने ये बताया कि वीर का ऊर्ध्वगमन करना। वीर का ऊर्ध्वगमन कैसे होगा? जल बहेगा या उड़ेगा, यदि उसको अग्नि पे तपा दिया जाए, जी, तो भाप बन के ऊपर चला जाए। उसके लिए हमारे संतों ने एक विधान बताया है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार यानी सूर्य से संबंधित है। जी। सूर्य का गुण समा है, सूर्य का बल समा है, सूर्य का तेज समा है उसके अंदर। जी। आप सूर्य नमस्कार कीजिए। जी। सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य से जुड़ा हुआ, सूर्य दाहक है। जी। तो उस दाहकता से उसका वीर का ऊर्ध्वगमन होने लगेगा। आप ज्यादा नहीं, 51 सूर्य नमस्कार सवेरे कीजिए, 51 शाम को। भोजन अच्छा कीजिए, देखो क्या परिवर्तन आते हैं आपके।
और कोई यदि चाहे कि मेरे को बहुत सुदृढ़ होना है, आपके विचार चेंज होने लगे, कोई बोलते हैं ना कि बहुत विचार आते हैं गंदे सोते, क्या करें? जी जी। गंदे विचार क्यों आते हैं? हमारे ब्लड सेल्स से भी विचार चेंज होते हैं। ओहो। सोए रहते हैं, आराम से खाते पीते हैं, पानी डबरे में भरा रहेगा तो गंदा हो जाएगा, और बहता पानी कभी गंदा नहीं। साफ है जी। शरीर में भी रक्त धमनियों में जो ब्लड जो दौड़ रहा है जी, व्यायाम करने से वो क्या होता है? दौड़ेगा जी। तो जो पानी बह रहा है, जो पानी दौड़ रहा है, उसमें दुर्गंध आती है। बिल्कुल। और बहते में दुर्गंध आने लगती है। बहते में नहीं आएगी। ये ब्लड जो रक्त कोशिकाओं में जो बह रहा है, तो क्या होता है कि वो बहने से धीरे धीरे सब रोग होते हैं, चर्म रोग हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, ये रोग हैं सब। रोग जैसे काई कैसे छाती है जी, उधर काई छाती, इधर रोग छाते हैं। ओह। इसलिए व्यायाम करो, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए। आप हनुमान जी सुंदरकांड कैसे डाली से डाली प्रति डाली गाई, ये कपि का स्वभाव है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के स्वरूप है। व्यायाम करोगे आप तो क्या है कि उसका प्रभाव रहेगा जी। और जो रक्त का जो संचार होगा जी, रक्त का संचार होगा, जहां भी रगड़ होती है वहां आग उत्पन्न होती है। जब व्यायाम से, सूर्य नमस्कार से एक रगड़ पैदा होगी, एक ऊर्जा होगी, और आप देखोगे ना शरीर ठंडी में भी करोगे तो गर्म होने लगेगा। बिल्कुल होता है, शरीर गर्म होता है। और ये शूटर बंडी कहीं की आवश्यकता नहीं रही थी। अब कोई व्यायाम करेगा तो, क्योंकि अग्नि जहां होगी वहां शीतलता खत्म हो जाती है। खत्म। तो ये पानी को जैसे अग्नि तपा के वाष्प बना के ऊपर कर देता है जी, उसी प्रकार से ये क्रियाएं भी करो जो रजोगुण का ही स्वरूप है जी। और रजोगुण को तमोगुण को रजोगुण से जीते, रजोगुण को सत्वगुण से जीते, और सत्वगुण से कोई परम शांति की प्राप्ति। ये पूरा हमारा उपक्रम है जी। युवा लोग यदि विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार करें, समझे उसको और अपने जीवन को जी परिवर्तित करें भैया। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। साथियों, आज का दिव्य सत्संग और गोपनीय और विस्तृत जानकारी गुरुदेव ने आप सब दर्शकों को और हमको दी है। आपको कैसे विचार लगे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे गोपनीय तंत्र चैनल के माध्यम से। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।